फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम में आगाज़ करते हैं झंग बाज़ार चौक से। आज का मकसद ईद उल फितर से कबल बाज़ारों में होशरबा कीमतें फिर से इजाफे की तरफ गामज़न हैं। इंतज़ामिया के छापे और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से एक तरफ, लेकिन फिर भी दुकानदार 12 बजे के बाद हम आए हैं ताकि ये तयन कर सकें कि लिस्ट किसने नहीं लगाई और कौन ये बहाना बनाता नज़र आता है। और बिल्कुल चंद कदम पीछे प्राइस कंट्रोल जो ऑफिस है जहाँ से लिस्ट जारी होती है वो मौजूद है। काशिफ अवान से हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने वादा किया था एक दिन फिर चलेंगे ताकि ईद से पहले भी एक प्रैक्टिस की जाए ताकि आवाम को चीज़ें सस्ते दामों पे फ़रोख्त हो रही है नहीं। काशिफ साहब कुछ बता दें प्रोग्राम के आगाज़ में कि ये बड़ा तसलसल जारी है। आपके साथ मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं। ये कंटिन्यूटी है ताकि आवाम को, अब पहले रमज़ान में हमने काम किया, अब ईद के लिए ताकि आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ जो उन तक पहुँच सके। जैसे कि आपने बताया कि कंटिन्यूस अमल है। रमज़ान मुबारक में महंगाई की जो है वो लहर आती है और जो ईद शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो अभी कल जो हमारा सस्ते आटे का बल्कि फ्री आटे का प्रोग्राम था वो भी इख्तिताम को पहुंचा। तो अब हमारी पूरी की पूरी तवनाई होगी कि हम पब्लिक के लिए जो है वो प्राइस चेकिंग करें और प्राइस में रिलीफ के सबब। चलो हम चलते हैं, ज़रा दुकानदार मौजूद है। मैं पहले भी शुरू कर लें, लिस्ट 12 बजे के बाद हो गया टाइम, लेकिन लिस्ट किसी के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही अब लगा ली है जी। आप इनसे अब मेरे ख्याल में अस्सलाम वालेकुम, कितने का सेब लगाया? 150 रुपये किलो, दोनों 150 रुपये किलो। तो ऑल है पिछला तो ये सस्ता क्यों तो महंगा क्यों? क्वालिटी में फर्क है। चिट्टे सेब में काला कुल्लू। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये वाइट सेब जो है इसका रेट मंडी में अलहदा दिया जाता है। काला कुल्लू है उसका मैक्सिमम रेट 120 रुपये पर केजी और 315 जो सफ़ेद सेब है उसका 180 कम अज़ कम और 190 रुपये। तो ये तो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, तो मैं खिदमत कर रहे हैं। टेस्ट के मुताबिक है, वाइट सेब और काला कुल्लू का अलहदा रेट, यानी कि बिल्कुल सही फ़रोख्त कर रहे हैं। चले हम मेरे आगे चलते हैं काशिफ साहब, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो रेट्स के मुताबिक चीज़ें बेच रहे हैं। और हमें एक और है, यहाँ से कुछ दिन पहले हम खुद प्रोग्राम कर गए थे तो लिस्टें मौजूद नहीं थी, लेकिन आज साथ ही प्रैक्टिस में लिस्टें आना शुरू हो गई हैं। देखें लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, कितने का केला? 120, 200, 300। 120, 200 रुपये, 300। तो इन्हें की इनफरादियत की है, छोटे बड़े बस छोटा बड़ा पैसे इसलिए इस तरह मंडियों मिलता है, इस तरह बात। चल तो यहाँ और महर में हम आवाम की भी ज़रा राय ले रहे हैं साथ आके आने वाले। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? की कर दे रेडी लगा तुसी भी रेडी लाते हो? लिस्टा किन्ने बजे आ जाती है? 10-11 बजे दे के जाते जी, 11 बजे, 11-12 बजे। अस्सलाम वालेकुम, तुसी की करते? काम करते हैं, रेडी फल का करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ फल फ्रोज ज़्यादा मेरे ख्याल में हारिस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमें ग्राहक चाहिए और दुकानदार के अलावा हमें कुछ ग्राहक चाहिए ताकि उनसे बात कर सकें और अफसरान के सामने रख सकें कि आया ये मामूल के मुताबिक लिस्ट अवेज़ा की जाती हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लिस्टें मैंने खुद लगती यहाँ देखी हैं और उसके मुताबिक चीज़ें बिक रही हैं। हम चलते जाएंगे साथ साथ कि चीज़ें अगर अच्छी मिल भी रही हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। अभी तक 2 लिस्टें देखी हैं, दोनों रेडी बान जो हैं वो मुकर्रर कीमत के ऊपर जो हैं वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। काशिफ अभी तो ये भी है कि हमारे आने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यही हम मजिस्ट्रेट साहबान को समझाते भी हैं कि आपकी जो प्रेजेंस है फिज़िकली बाज़ार के अंदर बड़ा फ़र्क पैदा करती है। जब दुकानदारों को पता होता है कि फिज़िकली मजिस्ट्रेट जो है वो विज़िट कर रहे हैं और मौजूद है, तो उससे ये है कि उनके ऊपर एक डर भी होता है और उन्हें चेकिंग भी होती है। तो इस सिलसिले में हमारी बिल्कुल यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान अपनी अपनी जो है वो फील्ड के अंदर रहें और लोगों को उनकी प्रेजेंस का एहसास है। तो इसमें देखें हमारे आने से काफ़ी चीज़ें, उनके रेट भी ठीक हो जाते हैं, रेट लिस्ट मिल जाती है। और यही अगर मजिस्ट्रेट साहिबान हमारे जो है वो इस चीज़ को फील करें तो वो पब्लिक को अच्छा खासा रिलीफ दे सकते हैं। जो ऑफ एंड ऑन आगे देखेंगे, हमने ऑफ एंड ऑन आगे देखा है, यहाँ लिस्ट तक भी मौजूद भी है, लेकिन वो दूसरी जिम्मेदारियाँ भी उनकी होती हैं। अच्छा, वहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब ने सरकारी जिम्मेदारियाँ, बिल्कुल मीटिंग और बहुत सारी चीज़ें तो आते भी हैं और करते भी हैं। इसका बेहतर तरीका कार ये होता है कि बंदा खुद जो है एक खरीदार बन के इनसे खरीदारी करे तो फिर एक्चुअल सूरत हाल समझ आती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने कुछ देखा यहाँ ये सही जा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी,
ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋ ਖਰੀਦਿਆ? ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ लहसुन की पा लिया जी की ਆ पा 200 ਦਾ ਆ 200 ਦਾ ਕਿਲੋ कितना ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਆ 100 200 ਦਾ आधा किलो लिया या किलो लिया 100 ਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 100 ਦਾ आधा किलो लिया 200 ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੋੜ ਚੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ? 400 300 ਕਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ये देखे ना वो अब ये खातून थी ग्राहक ये अब एक्चुअल गाहक है ना तो ये एक्चुअल चीज़ बताएगी चाइना लहसुन देसी जो है उसका 240 रुपये रेट है। तो फिर वो 100 रुपये का आधा किलो ठीक है हाँ सही दी है, लेकिन वो खातून ने एक की है कि ये फल वाले 400 का सेब बेच रहे हैं और वो कह रहे हैं आप लोगों को देख के रेट वो जो है सही बता रहे हैं हम। ऐसा नहीं होगा रेट के मुताबिक। अभी अगर आप इस तरह करें कि कोई बंदा जो है जो जेन्युइन बायर है वो कोई चीज़ लेके आ रहा है तो उससे पूछ लेते हैं कि वो किस रेट पे लेके आ रहा है। चलो मैं हम वो आइडेंटिफाई भी करेगा किस हमने शॉपकीपर से खरीदी है। अस्सलाम वालेकुम। हमला है मेरा स्टाफ अच्छा स्टाफ है, स्टाफ वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? ज्वेलरी का काम जूली का काम करते हो? ये फल वाले जितनी लिस्ट लगी है उसके मुताबिक बेच रहे हैं? कम ही बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे। ज़्यादा नहीं बेच रहे, कितना कम बेच देते हैं? केला कितने का बिक रहा है आजकल? केला आजकल 250-300 रुपये दर्जन है। 250-300 रुपये दर्जन है। और कितने का दे देते हैं तुम्हें? कम ही दागी केला देते हैं खराब 120-150 रुपये दर्जन। यानी कि रेट ज़्यादा लगा रहे हैं, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहना चाचा जी? ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਾ? ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ महंगा देते हैं? वापस करने देना चलें जी। अच्छा ये मेरे ख्याल में आपने अभी अपना अमला भेजा, हम उनके पास भी चलते हैं। खरबूजा लिया है हाँ जी। उसको कहते हैं उसके किस रेट पे मिला है। चलें, ताकि ये दो लोग हमें जनरल पब्लिक मिली है वो उसके बरक्स शिकायत करती नज़र आ रही है। तो अभी ये जेन्युइन गाहक है तो इससे हाँ इसे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर ये कितने रुपये इन्होंने बेचा। अस्सलाम वालेकुम। कितने का खरबूजा लिया? 150 के 2 किलो 150 के 2 किलो। और किलो कितने का लगा फिर? किलो 70 रुपये का 70 रुपये का। आपने लिस्ट देखी थी? लिस्ट लगाई नहीं है उसने। चलें जी आ जाए इस तरह चलें। ये साहिब लिस्ट आज की देख लें क्या खरबूजे का रेट क्या है। ये 70 रुपये दी है। रेट ठीक है। हाँ जी ऐसे भी वापस करना है नहीं वो आज की लिस्ट दिखा रहे हैं ना उसके मुताबिक ज़्यादा 15 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा है। कितना अच्छा ये देखें आप शहरी हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है लिस्ट ज़रूर देखें। आपको 15 रुपये महंगा दिया, मकसद हमारा सिर्फ ये है कि लोगों को लूट मार ना की जाए। अफसर साथ आए हैं, ADC हेडक्वार्टर हैं, वो आके खुद चेक करें। आपको उन्होंने दूर से देखा ख़रीदारी करती, आपसे उन्होंने सवाल किया तो हम लिस्ट देखी है तो वो 15 रुपये ज़्यादा महंगा बेच रहा है। इसके मुताबिक ज़रा थोड़ा सा आप भी शहरी होने का हक़ अदा करें ताकि ये दुकानदार भी जायज़ चीज़ें ना बेच सकें। चलें बहुत शुक्रिया। महंगा करें ना रेट लिस्ट महंगा करें रेट लिस्ट के मुताबिक। ये गवर्नमेंट का है ना जो रेट लिस्ट होती है आप उसको मांगा करें, इसमें शर्म वाली बात कोई नहीं होती। आपने पैसे देने हैं चीज़ देनी। चलें यहाँ एक और दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों आए हो? ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ की करते हो? ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੂੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਗਾਹਕ हैं रूटीन के ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 75 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 150 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ। किलो? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਰਬੂਜੇ ਹਾਂਜੀ नहीं 150 का 2 किलो कह रहा है 150 लेकिन 75 रुपये भी महंगा दे रहा है। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। अभी आपने लेने तो आपको ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। अभी आपने लेने आपको 60 ਹਾਂ रुपये किलो ਨਹੀਂ मिल ਹੁੰਦਾ जाएगा। ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ 60 ਨੂੰ ਦਰਦ लेकिन एक तो रिक्वेस्ट है जिथे जाना लिस्ट जरूर मंगो। ਅੱਛਾ ਜੀ लिस्ट नहीं लाई जिन्हें लिस्ट नहीं लाई वो ना लवो, जिन्हें लाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੇ अल्लाह की कसम बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ है बस कसम आपके पास जो इसकी क्या अव्वल अबन छोटा साइज है वो 2 में आता है, थोड़ा का 55 कितनी अच्छा 900 अमल का क्या है? 900 रुपये सर 80 उसका है 80 ਅਸੀਂ मैं 75 रुपये किलो बेच रहा
75 रुपए किलो बेच रहे हैं। इसकी आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, अगर अव्वल है तो ठीक ये है। कैटेगरी के हिसाब से उसको जो 63 पे बेचा है, जो इसने 70 पे, उससे छोटे साइज वाला इसमें मतलब अच्छा देखो, आप एक बात है, आप अगर रेट अव्वल का लगा रहे हैं तो आप अव्वल चीज़ दें ना। ये तो नहीं कि आप रेट अव्वल का लगाएं और चीज़ आप दो उठा के दें। नहीं मैं दो मैंने अपनी मर्जी ना गाहक पा रहा हूँ। 70 रुपए किलो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 5 रुपए किलो इसमें के दो कमाल कैटेगरी है, ए और बी। कोई अगर पैसे एक लेने हैं तो फिर कोई चीज़ भी रखी है। हुई है सारी ट्रेडिंग। ये इसके क्या है, आपने कैटेगरी जो क्या है? फर्स्ट जो आपकी पहली कैटेगरी है अव्वल है, वो आपने शादी जरा नज़दीक होकर भी दिखा दें। जरा मर्जी पा लो। एक हाँ एक कैटेगरी पीछे पड़ी हुई है। दो किस्म की रखी हुई है। 75 रुपए किलो है, जरा मर्जी ले लो। भाई ये गलत कर रहे हो ना, नहीं, मैं आप रेट लगा रहे हो अव्वल का, नहीं, अब आप कहते हो जो मर्जी ले लें आप। 70 रुपए किलो वो तुम्हारा अव्वल है, ये तुम्हारा अव्वल नहीं है, इसका साइज देख लो। कोई चीज आ अल्लाह जानता है कोई चीज तो भाई साइज का फर्क होता है, कोई चीज कैसे हो सकती है? अच्छा ये इसलिए वो वो दो क्या मिक्स किया हुआ है, दो ये मिक्स जान किया बूझ के कर रहा है, ये तो वो कंफ्यूज हो गया। अब ज़्यादा बात कर जिसने रेट किया है तुम अलग करो। भाई नहीं, तुम इतने सादे नहीं हो जितना तुम बता रहे हो। 70 रुपए का 75 रुपए दे 5 रुपए कमा रहे हैं। अल्लाह जानता झूठ कोई भाई नहीं। इतना सादा तू नहीं जो तू करता है। अपनी अव्वल और दो मिलाद अलग करके दे। इतना सादा वो 75 रुपए बेच रहा है। देखो हम आगे चलते हैं, कुछ और दुकानदार भी हैं। एक दो तो रेडी छोड़ के चले गए हैं, जैसे ये लोकार्ट वाला वो गायब हो गया बिल्कुल ही। हाँ, उसके पास अब रेट लिस्ट उसके बाद रेट लिस्ट नहीं है तो वो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये देखें कुछ चीज़ें प्रैक्टिस, अब ये देखें वो रेडी वाला है, बड़ी रेडी है आप मिलेगा। और वो भी नहीं है रेडी ये वाला। भी एक कल्चर है कि जब स्टेट आता है फील्ड के अंदर, ये अपनी भरी रेट छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये चले गए। देखिए अब इसके ये कहाँ रेडी वाला पता कोई? रेट लिस्ट लगी हुई है लेकिन बंदा गायब है। वो है ही नहीं, वो कहना बंदा ही नहीं है। मैं ऐसे तो नहीं जाते लेकिन बस ये हमारा वैसे पहले की प्रैक्टिस है कि अमूमन ये होता आया है कि लोग मैंने इनसे हाँ। पूछ लेते हैं कि क्या रेट है। हाँ ये जेन्युइन तो इधर से पता चलेगा ना आप। अस्सलाम वालेकुम। लगाट ली है कितने रुपए किलो? 100 रुपए किलो। ਲੱਗ ਛਿਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 100 रुपए किलो लगाट। लोकार्ड लिए 100 रुपये किलो। 100 रुपए किलो ही है। 100 रुपये के ही हैं। और बाकी रेट क्या क्या लिए पूछा? बाकी वही ली है बस लगाठी नहीं। अच्छा बाकी वैसे रेट को पूछे कि चीज़ का? नहीं अभी कोई नहीं। अच्छा वैसे बाजार में कीमतें ज़्यादा हैं कम है, थोड़ा सा कीमतें तो बहुत हाई लेवल पे है। सीधी जो बात ज़्यादा है। गरीब बंदा सोचता खाएं कि ना खाएं। हमने तो अफ्तारी करवानी है बच्चों की, कुरान खाने की जैसे करवा के बच्चों की अफ्तारी उनके लिए ली है थोड़ा थोड़ा सामान। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई है। नहीं, इंसान महंगाई सोचता है क्या करे क्या ना करे। जो तो इन्हें मंडी से महंगा मिल रहा है वो इधर भी महंगा ही हाँ, बेचेंगे। सही बात है। असल मसला डिमांड इनका भी सप्लाई बेचारों भी का होता कसूर है। नहीं है। अभी हम क्यों नहीं, कहें? कहीं पे इनका भी कसूर होता है, कहीं पे फिर मंडी में सही है। तेजी होता है। सही है। नहीं 100 रुपए दी हैं अभी हम क्योंकि इन्होंने ज़्यादा चले हम आगे चलते हैं। उसने वैसे उस दिन वाला काम काजी साहब यहाँ किया है, उसने साथ ही कुतबे जो हैं वो वेज़ा कर दिए फ़ौरन। अब सब के हम वैसे इससे कुछ दिन पहले यहाँ आए थे तो कुतबे वगैरह कुछ भी नहीं थे। अब देखें इसके पास लिस्ट नहीं है लेकिन उसने वैसे ये है ना कि अगर कोई अच्छा हमारे ना कल्चर में एक थोड़ी सी शर्म महसूस की जाती है कि मैं जाके रेट लिस्ट मांगूंगा तो शायद वो मुझे क्या समझेगा जी। कि मैं कोई गरीब आदमी हूँ या मैं कोई इस तरह, तो ये शर्म हमें दूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो ये हमारा हक है ना, हमारी देखिए बड़ी मुश्किल से हमारे पैसे होते हैं और जब हम एक बंदे को उसके मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं तो फिर हमारा हक भी है कि हम उससे उसका रेट भी जायज़ जो है वो मांगें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कितने की स्ट्रॉबेरी का रेट बताया? 200 रुपये। अच्छा ऊपर उसने 150 लगाया नहीं, वो 200 रुपये वाली वो भी है, वाली 150 रुपये। आपने वो 200 वाली ली है तो वैसे उसका लिस्ट पे क्या रेट है आज? अपन स्ट्रॉबेरी का क्या स्ट्रॉबेरी जो है सर 210 220 है लेकिन उसको 200 रुपये दे 200 रुपये दे रहा है, कम दे रहा है। उससे पूछ लेते हैं 20 रुपये कम क्यों दे रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाएंगे 1 मिनट। अच्छा ये भी है कि आपने लिस्ट वैसे पूछी उनसे? आपने ये कार्ड देखा जो ऊपर पड़ा हुआ था? 200 वाला देख। अच्छा वैसे हमें चाहिए कि लिस्ट देखना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपको चाहिए मांगना चाहिए कि आप लिस्ट दें ताकि वो भी हमें रेट के मुताबिक चीज़ें दे सकें। कार्ड्स हम लगवा इसलिए रहे हैं कि एक बंदे को मांगना ना पड़े। जो लोग मांगना। शर्म महसूस करते हैं ना लिस्ट मांगना, 2 मिनट आगे आ जाए। उसको मांगना नहीं। देख लेते हैं पर उस हिसाब से चीज़ नहीं होती। कैसे वैसे आप 20 रुपये सस्ती बेच रहे हैं स्टॉक, इसकी कोई खास वजह है? अच्छा आपको सस्ती पड़ रही है, आप मार्केट से नहीं लेते?
आप डायरेक्ट ये देखें ना, ये कंसेप्ट गवर्नमेंट ने उसने अपनी- इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रीन चैनल वाला, बिल्कुल। किसान अपनी चीज़ खुद आके बेच सकता है, और वो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अगर हम किसानों को अभी भी प्लेटफॉर्म ऐसे मुहैया कर दें जो शहर के अंदर आए और अपनी सब्जी बेच के जाए, तो उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको भी कुछ ज़्यादा बच रहा होगा बल्कि। अभी ये डायरेक्ट खरीद रहा है, 200 में बेच रहा है, तो अभी भी वो उनसे ज़्यादा कमा रहा होगा जो मार्केट से लेके बेच। बिल्कुल सही। शाहजेब थोड़ा आगे लिए चलेंगे ताकि रास्ते हम निकल जाएँ, आवाम को चलने फिरने में दुश्वारी कोई ना हो। अच्छा, यहाँ 800 रुपये लगे अंगूर। अच्छा, ये रेट में चेक करना पड़ेगा, अंगूर का रेट 800 कहीं भी नहीं है। ये कौन से अंगूर हैं? सुंदरखानी। 800 रुपये तो कहीं भी नहीं है रेट में इसमें, क्योंकि रेट लिस्ट हम भी सुबह देख रहे हैं 420 और 620 तक मैक्सिमम है सुंदरखानी। ये अंगूर टॉफी नहीं है, सुंदरखानी है। सुंदरखानी सुंदरखानी का रेट नहीं दिया सर, ये चूँकि नया आ रहा है ना, अभी मंडी में ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मंडी रेट जो चीज़ आती है ना, नई चीज़ आती है ना मार्केट के अंदर, तो फिर उसका रेट ये देते भी नहीं है मार्केट वाले। ठीक हो गया। अभी जब ये प्रॉपरली आना शुरू हो जाएगा फिर इसका रेट, फिर इसका रेट क्योंकि निकले। ये पता नहीं होता कि कहाँ से आ जाती है, कभी आती कभी नहीं आती, तो फिर उसका जो रेट। तो वैसे कुछ दुकानदार तो हैं, उन्होंने वही वाला किया लिस्ट लगा के वो गायब हो गए। और मेरे ख्याल में हम यहाँ से थोड़ा निकलेंगे, यहाँ मेरा काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि मजिस्ट्रेट और आगे हैं। हम यहाँ जंग रोड की तरफ रुक कर लें ताकि यहाँ थोड़ा सा वो हमसे पहले अब सब ने कुतबे तख्तियाँ लिख के लगा ली हैं। करते हैं जंग रोड की तरफ। आप एक दफ़ा सब्जी वालों को चेक कर लें, चले मैं सब्जी को चेक कर लें। चले सब्ज़ी को चेक कर लें शाहजेब। दूसरी तरफ सब्ज़ी वाले हैं, उधर लिस्ट लगी है या नहीं, क्योंकि वहाँ अभी टाइम शायद उन्हें नहीं मिला या उन तक हम बात नहीं पहुँची। लेकिन मेरे हाल में सब्ज़ी वाले अपनी रेडी से ही गायब हैं, और सब्ज़ी वाला जी अपनी रेडी पे ही नहीं है, जाहिर बात है, कुछ लोग करते भी बात। क्योंकि उसकी लिस्ट नहीं है और कुछ नहीं है तो वो निकल गया। अच्छा, इसके बाद रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है यहाँ कुछ। इसका हम नाम नोट कर लेते हैं, तो ये कभी तो आएगा, जब भी आएगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये वाला कल्चर ही तो हमने ख़त्म करना है कि रेट लिस्ट नहीं है तो आप रेडी छोड़ के जाओ। उसके पास लगी हुई है, लेकिन उससे जरा चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें कुछ कहना चाहूँगा। जी हाँ जी, बहुत चीज़ है, रोज की बहुत महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई। रमज़ान में पहले बदल दिया ना, स्ट्रॉबेरी 100 रुपये, खरबूजे 100 रुपये होंगे, 200-300 रुपये किलो। अच्छा, लिस्ट जी लिस्ट है, लिस्ट दे तुम लिस्ट कभी मंगी होगी कि कीमत सरकार ने? कोई नहीं है कि किसी को होती, किसी को पास नहीं। अच्छा, किसी को होती किसी को नहीं होती। ऐसे ही है बस। चले, ये भी आवाम की शिकायत। यहाँ दुकानदार जो हैं वो गायब हो गया। ये दुकानदार का पता है इसका? सामने दुकानदार को बता दो। इसका इलाज ये होता है कि जैसे ये आप भाग गए ना, तो इसका कंडा उठा के हम ले लें, ठीक हो गया। तो तो ये फिर खुद ही आएगा कि कंडा भी वापस करें। चले, वो आगे लहसुन वाला भी है मेरे ख्याल में, उसके पास जरा चल जाएँ। इसका कंडा जो उठा लेगा। अच्छा, ये भी गायब हो गया। ये है, अच्छा है, चलें जी, है दुकानदार यहाँ मौजूद है। ये सब्ज़ी वाला भी गायब हो गया। ये रेडी आपकी है? किसकी है? अच्छा, आया नहीं सब्जी किसने लगाई है अगर ये नहीं है? नहीं, ये सारी रात से ऐसी पड़ी हुई है। सब्जी लाते ना सारी नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। इसको जरा देख के इसके अंदर पैसे हैं, ये अपना इसने रखी हुई है ये बच्चे इसको। अच्छा, वो चाय, वो देखें चाय ताज़ा पड़ी है अभी। ये देखें ना, अब ये कैसे हो हाँ, सकता है कि अच्छा, वो चाय देखें, वो चाय का कप पड़ा हुआ है। इसका कंडा उठा के रखें उसमें, इसका कंडा उठा के डिग्गी में मतलब उसने ये बहाना लगाया कि यहाँ से वैसे गायब हो गया। आप झूठ बोल रहे हो। दाढ़ी आपने रखी हुई है, बारिश आदमी हो सर मैं क्यों झूठ यार, उसके पैसे पड़े हुए वो चाय देखो, चाय पड़ी हुई है, तू कहता है ये आया ही नहीं है। कि वो आया वा कल दी सब्जी पई है। अभी तो आपने कहा आया ही नहीं है। ये कल आया की नहीं, वो पता नहीं कितने गया साडा ते ढा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, की लिया तुसी? कितने का लिया? 60 रुपये। केड़ा ये कौन सा प्याज है? ये थे अपना पाकिस्तान। ये अच्छा, दो में इसका साइज जो है ना छोटा है। ये अभी इनका भी चेक हो जाएगा। ये 60 रुपये ये सही है। 60 रुपये ही है, सही दे रहा है जी। चलें, लेकिन अच्छा, उसको भी वो कहने पीछे दुकानदार हैं, इसको भी डालें हैं, तो इसको भी चेक कर लें। आप आ जाए।
चीज़ें यहाँ दालें हैं और मुख्तलिफ जो ज़रूरी जनास हैं। आपने रेट लिस्ट किधर है? ये तो छुट्टी हुई है यार ये तरीका नहीं है रेट लिस्ट लगाने का कि आप रेट लिस्ट लगा के उसके ऊपर अपने ये साशे पैक सारे के सारे लगा दें। किधर है वो इधर भी इसके बंदा ऊपर खड़ा होगा, इसके ऊपर लिखा रेट हुआ लिखे ही नहीं है, हुए। सारा मिटा हुआ है। ये तो फेक है, ये रेट लिस्ट नहीं है। तो अपडेट कर देते हैं इसको। ये अपडेट हमने थोड़ी करना है, आपने करना था ना। उसका नाम लिखे आप क्या चीज़ खरीद रहे थे? क्या रेट दे रहे थे? 240 रुपये। सवैयों का 240 रुपये रेट दे रहे थे। आप कौन सा तरीकाकार है आप हमको खींच रहे हैं? नहीं, आप आवाम को लूट रहे हैं। आप कह रहे हैं तरीकाकार कौन सा है? चले जी, ये इसे अरेस्ट किया जा रहा है इसलिए क्योंकि रेट लिस्ट एक तो लगाई है और उसकी भी डेट जो है उसकी डेट भी वो बहुत पुरानी है। और ये जो यहाँ लगाई है इसके ऊपर ना किसी किस्म का रेट नोवेज है और कुछ भी नहीं। सलाम अलैकुम अम्मा जी, थोड़ी जगह दे दो ज़रा मेहरबानी। सलाम अलैकुम। कितों आए हो? की लैन आए हो? अच्छा, वो देना है। कितने दिन है? ठीक हो गया। कि गवर्नमेंट ने जो आपको रेट धक्के क्यों दे रहे हैं आप? अच्छा, एक मिनट। आप नजायज़ चीज़ें बेचें वो जायज़ है? क्या नजायज पीछे माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है फैसलाबाद की, आप उसके साए में बैठ के नजायज क्या बेच रहे ये हैं? लिस्ट कौन से किस तारीख की है? ये देखें उधर दिखाएं ना, तारीख दिखाएं, तारीख दिखाएं इसकी। एक मिनट तारीख दिखा लेने ने। क्या तारीख है? आप तारीख पढ़ के 4 नीचे लिखी हुई है, चौथे महीने 3 तारीख इसको नहीं पता है। 15/4 नवी जारी हुई है। मैं उससे वही पूछ रहा हूँ ना, मुझे लिस्ट में मोबाइल में पड़ी है। पहुंचवानी है ना हमें। किसने बचानी है? दुकान तो सौदा ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पहले वो दे के जाते लिस्ट इधर दे के ਸਮਾਨ जाते। ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ यार ये कौन सा तरीका है? आप धक्के को मार रहे हो? ये कौन सा तरीका है? हमने कौन सा जुर्म किया जो आप धक्के मार रहे हैं? आपकी लिस्ट आप नहीं है, आवाम को लिस्ट लूट नहीं रहे है। हैं। और यार ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? धक्के क्यों मार रहे हैं आप? धक्के की इजाजत ना चल जा। क्या मसला है? इज्जतदार लोगों को आप ऐसे कर रहे हैं? छोड़े मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। ये क्या तरीका हुआ आपका? दुकान छोड़ के आप धक्के मार के निकाल रहे हैं? हम क्या निजात फरोशी कर रहे हैं? फाइन हिसाब से करें, ऐसे करना है आपने कि धक्के मार के दुकान से निकाल रहे हैं? हौली बस हेलो को नीचे रखो। थोड़ी गल जड़ी करनी है। रमजान के महीने में आवाम को लूटना जायज़ है? और यार ये बता दें, आप सिर्फ ये बता दें जायज़ है? क्या लूट रहे हैं? बता दें जायज़ है? यार लूट दीन क्या रहे हैं में हम? कहाँ लिखा है कि लिस्ट लगा के धोखा दो दाढ़ी क्या रख रहे के? हैं हम? आप मुझे बताओ ना, मुझे कोई आयत सुनाओ जिसमें जायज़ है रमजान में धोखा देना। क्या आपको धोखा पता दिया है आपको? बदबख्त कहा गया है उस क्या शख्स को? धोखा तुम दिया आपने? बदबख्त हो। वो क्या धोखा दिया आपने? ऊंची आवाज में बोलोगे कैसे ऐसे धोखे दे लोगे? ऊंची आवाज में बोलोगे धोखे दे लोगे? बताओ। तुम जाली लिस्टें लगा के धोखा दे रहे हो आवाम को। और यार अच्छा, क्या बदतमीजी कर रहे हो। ये है? थाने भिजवा दे। आपको प्यार से कह रहे हैं कि आप लिस्ट नहीं लगा रहे, आपको जुर्माना है। और सर दुकान कोई होएगा तो मैं और आ मुंडा है या कोई और बच्चा भेज देना। भाई साहब आप जरा आ जाए आगे। तू जा प्राइस कंट्रोल एक्ट ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ 186 ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सरकार का मुदाखलत कर रहे हैं। ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। उसे पहले फाइन ही कर रहे थे, फाइन ही कर रहे, लेकिन उसे बदतमीजी बहुत की उनके साथ। भाई साहब आप आगे आ जाएं, मैं आपके साथ आगे गुफ्तगू जरा कर लूँ। ये देखें दुकानदार एक तो चले गए, अब ये है जो आवाम के जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन के सरकारी वर्दी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आवाम के साथ और कितना सलूक होगा, कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा? फिलहाल ये आपके सामने है। अगर ये सरकार उसका रवैया ऐसा है। मजिस्ट्रेट है जो उसे जेल भेज सकता है, उसको फाइन कर सकता है कि वो इस पे FIR दे सकते हैं। अगर वो इसके साथ इस तरह का रवैया रखेगा तो फिर आप देख लें ये पब्लिक के साथ इनका रवैया कितना अच्छा होता है। और ये बिल्कुल बेबाके दिल लूटते हैं और इनको कोई शर्म नहीं है। और इन्हें किसी किस्म आप देख लें माशाल्लाह सारे बारिश हैं, नमाजें भी पढ़ते होंगे मस्जिद के साए में। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इनका जो अपना तजारत करने के असूल हैं वो इनके अपने हैं। मैं शायद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक साथ भी दुकान है ताकि हम इंसाफ के तकाजे मजिस्ट्रेट साहब ये भी पूरे कर दें, हम उसको भी ज़रा विज़िट कर लें ताकि ये ना कहें जी एक दुकान पे आए या दूसरी पे ये चक्कर भी लगा के हम इधर से गुजर जाते हैं थोड़ा सा रास्ता बना के। उसके ऊपर भी जो रेट लिस्ट है वो भी तारीख देख लेते हैं। यहाँ जो अवेज़ हैं आप ही दुकानदार, आपने पुरानी रेट लिस्ट लगाई हुई है 3-4 15-4 की आ चुकी है, अब तो अगली आने वाली है। बल्कि तो इसके मुताबिक आप तो बल्कि महंगी, आपको ये मालूम है कि आप महंगी बेच रहे हैं और सस्ती बेची जा रहे हैं। दुकानदार को फ़ायदा है, उन्हें भी जाए अपने आप को नुकसान भी कर रहे हैं। नई रेट लिस्ट के मुताबिक आपको डिस्काउंट है इसमें अच्छा खासा। आप आगे चलें। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये जो रेट लिस्ट है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये रेट लिस्ट देते हैं इनको मार्केट कमेटी।
ये उधर से जाके परचेज़ करते हैं 10 से 15 रुपए की, जो 10 रुपये रेट है उनका यही देके जाते हैं। अच्छा, ये हम चेक कर सकते हैं कि आखिर मार्केट कमेटी के कोई लोग, क्योंकि ये कहते हैं हम तक नहीं पहुंची। मार्केट कमेटी का होता है एक्चुअली ठेकेदार, जो पूरे साल का ठेका लेता है और मार्केट कमेटी को पैसे पे करता है। उसने डेली सुबह जो रेट लिस्ट मंडी से निकलेगी या करियाने की होगी, उसको वो प्रॉपर कॉपी करवा के और लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये अब ये जो ताख़ीर है ना, वो नोटिफाइड कीमत होती है उसकी जो उसने लेनी है। अच्छा, अब देखें ये तकरीबन ईद के करीब है, 6-7 रोज़ गुजर गए लेकिन यहाँ लिस्ट नहीं पहुँची। इसका फिर कौन? ये लिस्ट लगी हुई है। नहीं, ये 3 की है, इसके बाद 15 की जारी हो चुकी है। 15 की इसके बाद भी 15 की जारी हुई है, हमने चलाई भी है क्योंकि मैंने चलाता हूँ रेट लिस्ट, इसलिए मुझे मालूम है कि 15/4/2023 की 3-4 सोर्स होते हैं रेट लिस्ट के। एक तो जहाँ से ये पेट्रोल का माल खरीदते हैं वो रेट लिस्ट साथ में, और सेकेंडली फेसबुक के ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर हाँ वहाँ अपलोड है, अवेलेबल होती है, वहाँ से आप निकालें, प्रिंट लें और यहाँ पे रख दें। मुझे ज़रा मोबाइल दीजिएगा हारिस, मैं ताकि तो आपने प्रॉपर, मेरे पास भी है लिस्ट 15 तारीख वाली। प्रॉपरली कानून के मुताबिक काम करना है तो फिर आपके पास 100 तरीके हैं। अगर आपने बहाने लगाने हैं तो फिर भी आपके पास 100 बहाने। मैं ज़रा लिस्ट दिखा दूँ कि 15 तारीख वाली लिस्ट मौजूद है मंडी से, क्योंकि मैंने ज़रा लेता हूँ ख़बर देने के लिए। तो ये लिस्ट है जी, ये 3-4 के बाद 15 की जारी हुई है एक, वो जो जारी हमने चलाई है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से प्रिंट भी लिया जा सकता है। हाँ, मोबाइल से फेसबुक पे भी अपलोड होता है। हाँ जी, फेसबुक पर। हाँ जी, डीसी के पेज पे। मंडी में भी कोई नहीं देता आपको? नहीं, देखे जाते हैं, देखे जाते हैं आप। तो अब 3 के बाद ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो देखे कभी तक क्यों एक नहीं? आदमी हर रोजाना आता फ्रूट है, वाली वो रोजाना फ्रूट की भी आती देख के है। लिस्ट करियाने की 10-20 दिन के बाद आती है, वो दी जाती है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ कर देंगे। अच्छा, इसको देके जाता है। चले हम उसके पास चले जाते हैं कि वहाँ रेट लिस्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं, वहाँ भी पुरानी लगी हुई है। बाबा जी थोड़ी दुकान? नहीं, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕੱਲਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਵਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ये अफसर ये तो ऑफिसर मौजूद हैं, देखें सर मुकाम। ये तो अब इसका बाद में अमल देखा जाएगा, लेकिन ये दुकानदार कहाँ है? वो वालदा बीमार है। ये दुकानदार कहाँ ये है? दुकानदार देख लें आप, ये भाग गया, इससे दुकान छोड़ के चले गए। चलें जी, हम थोड़ा और पीछे देंगे। लिस्ट रेट लिस्ट पर ये लगी है, लेकिन 3 ये आपकी रेट लिस्ट है? अच्छा, आपकी ये लगी हुई है? नहीं, ये भी हमारी है, ये भी अच्छा, उसकी नहीं है? ये भी हमारी है, ये भी लिखी हुई है। अच्छा, वो भी। अच्छा, ये देखें इन्होंने अब रेट हैं फ्लैक्स लगाई है, तो उसको बाकायदा अपडेटेड, वो जैसे वो बहस कर रहा था और उन्होंने कहा जी उनके अहलो अयाल जो हैं वो उम्रा करने गए हैं, अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे कि वो यहाँ आवाम के उम्रे करवाई जा रहा है और पैसे ज़्यादा लेके। लेकिन यहाँ इन्होंने हर चीज़ को जो है आइडेंटिफाई किया है और बाकायदा वो चना सफ़ेद मोटा है 348, 348 बारीक 200, 310, हर चीज़ को साथ साथ फिक्स किया है। जो अच्छा काम करे मैं उनको अप्रिशिएट भी करता है। ये मैसेज है, करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखें ये इतना ही इन्होंने वाज़ेह लगाई है कि कोई बंदा भी आता है वो इधर से अपनी जो भी चीज़ खरीदनी उसका रेट देख के तो इनको पैसे पे करेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी अल्लाह पाक गुजारा अच्छा करवा रहा है ना, आपने रेट लगाए हुए हैं सामने, रेट पे दें। रेट लगाने से नुकसान तो नहीं होता? नुकसान का होता तो है, छोड़े जो, लेकिन जायद बिकने से कोई मुनाफा भी हो जाता है। चलें, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले। लेकिन आप इंसाफ के साथ 3 रेट लिस्टें लगा के चला रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सातवीं दुकानदार की उन्होंने नहीं लगाई, जो दुकानदार 2 से 3 रेडी बांधते जैसे वो भी गायब है, उसकी भी रेट लिस्ट नहीं है, वो भी गायब है। जिसकी रेट लिस्ट नहीं मौजूद वो रेडी छोड़ के भाग गया, दुकान छोड़ के भाग गया। अब इसका भी तराजू जो है वो ले लें, क्योंकि उसके पास भी रेट लिस्ट जो नहीं है और वो ख़ुद भी वहाँ से गायब है। अब मेरे ख्याल में काशिफ साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मकसद हमारा सिर्फ ये था कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी, मजिस्ट्रेट साहब आपका भी, तहसीलदार साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं
वो बिलाशुबा उनको अप्रिशिएट किया। जैसे पहले 2 रेहड़ियाँ थी, फिर 4 छोड़ के आई, फिर यहाँ एक दुकानदार हमारे पीछे अक्का में खड़े, इन्होंने बड़ा बेहतरीन कोऑपरेट किया, अपनी दुकान पे बैठे हों, कहते मैं कोई मुनाफा नहीं कर रहा, रेट लिस्ट अपडेटेड नहीं है, तो मैं उससे ज़रूर इस्तसार करूँगा कल को कि क्यों रेट लिस्ट अपडेट नहीं है। लेकिन आवाम को हक़ पहुँचाना मेरा एक ही गिला है कि अगर आपको ज़ायद कीमत पर चीज़ें मिलती हैं तो आप फिर सरकारी निर्खनामे के मुताबिक ना बेचें या सरकार से जाके उसके ऊपर कोई बहस व तकरार करें। लेकिन आप लगाते हैं, रेट लिस्ट भी लगाते हैं, माल भी लगाते हैं, बेचते भी हैं, और गरां फरोशी कितना बड़ा जुर्म है। यहाँ दुनिया से बच जाएंगे, आखिरत में शायद बचना नामुमकिन होगा। रेट लिस्ट हट जाएगी, हम चले जाएंगे, ये सरकारी अफसरान चले जाएंगे, लेकिन आप आवाम को लूटेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, वो भी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में, जहाँ सवाब 70 गुना है तो गुनाह भी 70 गुना है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।